स्टूडेंट्स पेपर की तैयारी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और थॉरली पूरी बुक याद कर लेते हैं, हर चीज़ बुक की याद करके जाते हैं, लेकिन पेपर में जाके एट द एंड उनको समझ ही नहीं आता कि हमने किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, वो बिल्कुल नीड रह जाते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। इसमें मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो आप लोग फॉलो करके इंशाल्लाह 100% मार्क्स गेन कर सकेंगे। इस स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजी नंबर 4 आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के 100% मार्क्स गेन करने के लिए। वेलकम टू पार्क एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, हियर इज हाफिजा आयशा वकास। तो अब हम चलते हैं उन स्ट्रेटजीज की तरफ जिनको आप फॉलो करेंगे और 100% मार्क्स गेन करके आएंगे। मेरे पास 6 स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो करके 100% मार्क्स गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रेटजीज नंबर 1 की तरफ। स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या है? वॉरशिप्स। वॉरशिप्स में क्या है, आप लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़नी है। ये सिर्फ पेपर्स के दिनों में नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर्स आने वाले हैं तो नमाजें 5 की 5 नमाजें पढ़ना शुरू कर ली, कुरान पढ़ना शुरू कर लिए, रिजल्ट के करीब नमाजें कुरान पढ़ना शुरू कर लिए। ये आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन बनानी है। मेहनत तो कुछ बच्चे बड़ी करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। वो मकसद, वो मेन बात यही होती है कि उन्होंने इबादत नहीं की होती, तो फिर अल्लाह ताला उनकी मेहनत का सिला नहीं देते उनको। इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन में कुरान और नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी है प्रेयर्स। पेरेंट्स और टीचर्स की दुआएं। कुछ बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, बहुत उन्होंने अच्छी तैयारी की होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, हर तरह से प्रिपेयर होते हैं, लेकिन वो पेपर में इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आके कह रहे थे हमें पता ही नहीं चला पेपर में क्या हो गया, हमने तो इतनी अच्छी तरह से तैयारी की थी। उनके पीछे उनके लिए कोई दुआएं नहीं कर रहा होता। आप लोगों ने पेपर में जाने से पहले अपने पेरेंट्स के और अपने टीचर से मिल के उनसे दुआएं लेके जानी, उन्हें कह के जाना कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम कामयाब हों, हम अच्छे से पेपर करके आए। ये सिर्फ इन एग्जाम के लिए नहीं, आप किसी तरह के भी इम्तिहान में जा रहे हो, जिंदगी में किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी तरह के भी इम्तिहान के लिए जा रहे हो, आप लोगों ने ये 2 स्ट्रेटजीज जरूर फॉलो करनी है। तो अब हम जाते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 की तरफ। स्ट्रेटजी नंबर 3 क्या है? पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में क्या आता है कि आप लोगों को पेपर में पता हो कि आपका पेपर टोटल कितने मार्क्स का है, क्या चीज़ कितने मार्क्स की होगी और किस तरतीब से होगी। स्कीम का आप लोगों को पता हो कि कितने कौन सी चीज़ ज़्यादा वेटेज की है, किस चीज़ के ज़्यादा मार्क्स हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने पेपर की तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप फॉलो करना है कि एक दफ़ा पास पेपर से पेपर पैटर्न चेक करना है और अपनी पेयरिंग स्कीम चेक करनी है। अगली स्ट्रेटजी पे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है मोस्ट वेलकम, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 की तरफ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जरूर फॉलो करनी है। ये स्ट्रेटजी क्या है? हार्ड फर्स्ट एंड इजी लास्ट। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जो चीज़, जो टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है, वो आप लोगों ने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे होते हैं, हमारे पास अभी 1 दिन होता है या 2 दिन, जितना भी दिन होता है, हमारा माइंड अभी थोड़ा रिलैक्स होता है कि अभी पेपर में थोड़ा टाइम है, हम उस चीज़ को ईजिली अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे लेते हैं। जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है, जो चीज़ हमें ईजी लग रही होती है ना, वो उसको हम फटाफट से बस एक दफ़ा रिवाइज भी करें तो हमें याद रह जाती हैं, या कभी कभार हमारे पास टाइम ना बचे तो ना पढ़ी जाए तो भी काम चल जाता है, हम वहाँ पे लिख सकते हैं, या फटाफट से जाते जाते भी बच्चे बुक खोल के तो फटाफट से उस वक्त में भी हमें तैयार हो जाती है। लेकिन जो चीज़ हमें मुश्किल लग रही होती है, जो चैप्टर मुश्किल लग रहे होते हैं, या जो चीज़ें समझने वाली होती हैं, उनको हम पहले प्रिपेयर कर लें, एक तरह से हम रिलैक्स भी हो जाते हैं कि जो मुश्किल चीज़ है वो ख़त्म हो गई या उसको हमने प्रिपेयर कर लिया हुआ है। इसलिए आप लोगों ने हार्ड फर्स्ट एंड इजी लास्ट ये ज़रूर फॉलो करनी है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 5 की तरफ। ये है स्टेप्स ऑफ लर्निंग, कि हमने चीज़ें याद किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने पास्ट पेपर से देखना है कि कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पास्ट पेपर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिपीट हुई हैं। उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने अपनी, जैसे मैंने पीछे कहा कि मुश्किल चीज़ें याद कर लेनी है पहले। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने हैं। पूरी बुक के हर चैप्टर के आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं या जो उनसे भी लॉन्ग हो, आप लोगों ने अपने सिलेबस के मुताबिक याद करने हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले याद करने हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि शॉर्ट याद कर ले, उनके ज़्यादा मार्क्स है, पहले MCQs याद कर ले, उनके ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन मेरे मुताबिक आप लोगों ने हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पहले याद करने हैं। उसकी मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ।
अब आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया है, उसके मुताबिक उसमें अगर उसमें से 3-4 शॉर्ट बन रहे होते हैं, उसमें से इतने एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, वो एक 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का जितने भी मार्क्स का लॉन्ग आ रहा होता है, उसके मुताबिक वो आप लोगों ने 8 मार्क्स का लॉन्ग भी प्रिपेयर कर लिया, उस 2-3 नंबर के जो शॉर्ट उसमें से बन रहे हैं वो भी प्रिपेयर कर लिए, और जितने भी उसमें से एमसीक्यूज बन रहे होते हैं वो भी प्रिपेयर कर लिए। एक लॉन्ग लर्न करके आप लोगों ने कितने ज़्यादा मार्क्स की तैयारी कर ली है। इसलिए हमेशा आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करना है, और फिर बाद में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन याद करने में भी आसानी होगी, कुछ कम हो गए होंगे, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की जब याद कर होंगे आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, कुछ एमसीक्यूज जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा, हाँ लॉन्ग में हमने डिटेल में ऐसे पढ़ा था, ये एमसीक्यूज इसलिए ऐसे हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन फिर पहले जोन से आप लोगों ने नहीं पढ़े उनको अच्छी तरह से आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना है, जोन से लॉन्ग क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं थे शामिल, और बाद में आप लोगों ने उन जोन से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में थे उनको एक नज़र लगा देनी है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो लॉन्ग का भी पार्ट थे और अलग से शॉर्ट भी बने हुए हैं, उनको एक दफ़ा आप लोगों के रिवाइज भी हो जाएंगे। देन आप लोगों ने लास्ट पे एमसीक्यूज पढ़ने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हमने टेस्ट में भी दिए होते हैं और उनको इतना टाइम भी नहीं चाहिए होता एमसीक्यूज को, हमें 1-2 दफ़ा पढ़ें तो हमें एमसीक्यूज याद रह जाते हैं, उनकी ऑप्शंस भी होती हैं। लास्ट पे आप लोगों ने फटाफट से एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं। देन हम चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 6 की तरफ। स्ट्रेटजी नंबर है कॉन्फिडेंस। क्या आप लोगों ने जो चीज़ प्रिपेयर की है आप लोगों को उस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमें ये चीज़ अच्छी तरह से आती है,